यह क्लिप देखो। यह एक लड़की जिपलाइनिंग करते हुए 30 फीट की हाइट से गिर गई। धर्मशाला में भी पैराग्लाइड करते हुए यह एक्सीडेंट देखा गया है। इस वीडियो में भी सिमिलर एक्सीडेंट देख सकते हैं आप। दिल्ली के वाटर पार्क में झूला लटक रहा था। ऐसे ही दर्जनों के केसेस डेली बेसिस पर पूरे देश में होते हैं। आजकल एडवेंचर सपोर्ट करने वाले 4 पैसे के ऑफिसर के मुंह पर मार के सर्टिफिकेट ले लेते हैं और खुलेआम लोगों की जिंदगी से खेलने लगते हैं। आपकी जान इनकी नजर में कीड़े मकोड़े के बराबर हो रही है। भारत में आजकल एक एडवेंचर स्पोर्ट मौत का खेल बन चुका है। जो इंस्ट्रक्टर आपको डोंट वेरी जस्ट एंजॉय बोल के नीचे धकेल देते हैं, उसके पास भी सर्टिफिकेट तो दूर की बात है, बेसिक ट्रेनिंग तक नहीं होती है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीजन खत्म होने के बाद सब्जी फल ठेले लगाने लगते हैं। ना कोई प्रॉपर्टी होती, ना कोई ब्रीफिंग, ना कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। बस पेटीएम में पेमेंट आते ही भैया आप नेक्स्ट हो या बोल के कुदा देते हैं। उसके बाद आपकी जान आपकी किस्मत के हाथ में है। सिर्फ एक कागज पे पन्ने पर सिग्नेचर करवा लिया जाता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ताकि जब आपको कुछ हो जाए तो ये लोग ही कागज दिखा के अपना पल्ला झाड़ ले। और ये सब कुछ बिल्कुल खुलेआम चल रहा है, क्योंकि सरकार बाबुओं के पैसे खाकर अपनी जिंदगी खेलने के लिए लाइसेंस बेच दिया है। वैसे तो अपने घर से निकलना ही एक सर्वाइवल टास्क है। सड़क पर चलो तो कार उड़ा देती है, ट्रेन में बैठो तो पलट जाती है, फ्लैट में जाओ तो क्रैश कर जाती है। अब ऐसे देश में अंदर एडवेंचर स्पोर्ट नॉर्मल कैसे हो सकता है? नीचे से ऊपर तक सब लोग मिली भगत में जुगाड़ बिठा के गंदा खेल चला रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे थोड़ा डिटेल में बात करने की जरूरत है। आइए देखते हैं, पिछले कुछ सालों में भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। इंस्टाग्राम पे आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रखा है ये, क्योंकि इसके रील डालो तो बहुत ही व्यूज अधिक आ जाते हैं। इनफैक्ट भारत में कुछ ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर लोग एडवेंचर स्पोर्ट के नाम के लिए ही जाने जाते हैं। जैसे हिमाचल के वीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग बहुत ही फेमस है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग और बिंजी राफ्टिंग बहुत पॉपुलर हो रखा है। इसी तरह से अंडमान में स्कूबा ड्राइविंग बहुत पॉपुलर है। और गुलमर्ग स्कीइंग गोवा में ही वाटर पार्क स्पोर्ट के लिए बहुत ही फेमस होने लगा है। भारत में करंटली जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है काफी तेजी से ग्रो कर रही है। सपोर्ट के हिसाब से $2 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन ये स्पोर्ट्स जो हॉकी डोरी पिक्चर दिखाती है, रियलिटी इससे काफी अलग है, डार्क है। भारत में भले ही लोग काफी शौक के लिए एडवेंचर स्पोर्ट खेलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। पिछले कुछ टाइम में जितने एक्सीडेंट हुए हैं उससे यह सेंटीमेंट और ज्यादातर लाइमलाइट में आ गया है। जैसे अगर ऋषिकेश को देखो तो अगर आप वहां पर गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि ऋषिकेश में एक एडवेंचर स्पोर्ट कितनी बड़ी इकोनॉमी है। लोगों को लिटरली वेट करना पड़ता है। पीक सीजन में प्राइस डबल हो जाते हैं और लाइन लंबी हो जाती है। अभी कई लोग तो यह मानते हैं कि रिवर राफ्टिंग की एक ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट है जो भारत में सेफली किया जाता है, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिनकी वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस इस एक्टिविटी से खत्म होता जा रहा है। जैसे इसी साल गर्मियों में ऋषिकेश में यह एक्सीडेंट हुआ था। लोग एक गाइड के साथ रिवर राफ्टिंग कर रहे थे और गरुड़ चट्टी में आते ही इनकी बोट पलट गई, जिसमें गाइड में 4 लोगों की तो सेफली रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन देहरादून में रहने वाले सागर लोग रिवर में गिरते ही अनकॉन्शियस हो गए। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। देखो, अगर आपने रिवर राफ्टिंग की है तो आपको पता ही होगा कि बोट में सब लोग लाइफ जैकेट और हेलमेट पहन के ही बैठते हैं। इसके अलावा गाइड के भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सागर नेगी ने भी यह सेफ्टी गियर्स पहन रखे थे, लेकिन इस न्यूज के बाद कई लोगों को पॉइंट आउट करा कि जो एक्चुअल रेगुलेशन है उसका अच्छी कंपनीज क्या करती हैं, मेन बोट के साथ एक प्रोफेशनल गाइड वाली कयाक भी चलाती हैं, ताकि ऐसे एक्सीडेंट को तुरंत मदद की जा सके। लेकिन इस वीडियो में कोई भी कयाक नहीं नजर आ रही है। इनफैक्ट वीडियो में पीछे से आवाज आ रही है कि ये आदमी नहीं बचेगा, ये नहीं बचे। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ऋषिकेश में ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके। ऐसे इंसिडेंट से लोगों का इंडियन ऐसी एक्टिविटीज करने से भरोसा उठ जाता है। ये तो चलो स्पोर्ट्स का हो गया, लेकिन कहते हैं कि रिवर राफ्टिंग में बोट से गिरने का डर रहता है, इसलिए स्विमिंग भी आना जरूरी है। लेकिन वडोदरा में 14 लोग की क्या गलती थी जो बोट में एक पिकनिक मना रहे थे, और या तो कोई चलती हुई रिवर भी नहीं थी बल्कि एक लेक थी। पिछले साल वडोदरा में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें स्कूल के बच्चे पिकनिक पर बोटिंग करने गए थे और उनके साथ 2 टीचर भी थे, लेकिन बोट सडनली पलट गई। रेस्क्यू ने कुछ बच्चों को और टीचर को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन 12 बच्चों और 2 टीचर्स को रेस्क्यू नहीं कर पाए और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी और बोट पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोग सवार हो गए थे, जिसकी वजह से बोट पलट गई। ऐसे यह वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई, यह वीडियो हिमाचल के धर्मशाला की है। जैसे ही पैराग्लाइडिंग करते हुए गुजरात के रहने वाले सतीश की जान चली गई और उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। यह इंसिडेंट इसी साल जुलाई में हुआ था। इसी तरह का एक और इंसिडेंट गुजरात के टूरिस्ट खुशी के साथ हुआ था। इसके अलावा 2 और इंसिडेंट हुए थे। इनफैक्ट द हिंदू के हिसाब से पिछले 30 महीनों में सिर्फ हिमाचल में ही पैराग्लाइडिंग करते हुए 12 लोगों की जान जा चुकी है। या देखो, ऐसे ही एक इंसिडेंट बस होते होते रह गया और एक और यूजर ने ट्वीट करा कि उनकी बहन के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था। इसमें उन्हें काफी ज्यादा इंजरी हुई थी। उन्होंने लिखा कि यह इंसिडेंट पैराग्लाइड क्रू की नेगोशिएशन की वजह से हुआ था। इनफैक्ट इस ट्वीट्स के मोस्टली लोगों ने रिप्लाई आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के कितने सारे इंसिडेंट होते रहते हैं जो न्यूज में नहीं कवर होते हैं। और यह सारे लोग बार बार कहते हैं कि भाई हमने तो ट्राई करके
देख लिया, लेकिन आप कभी भी भारत के एडवेंचर स्पोर्ट करने की भी सोचना मत। जो कि फाउंडर श्रीधर बाबू ने भी इस साल के एक ट्वीट करके बताया था कि उनके फ्रेंड के बेटे जय राम जो सिर्फ 27 साल के थे, हिमाचल में पैराग्लाइडिंग करते हुए एक एक्सीडेंट में उनकी जान भी चली गई। इन्होंने उसके लिए सेफ्टी इश्यूज को भी ब्लेम किया था और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की डिमांड करी थी। यह वाले इंसिडेंट शायद आपको याद ही होगा। इसमें एक लड़की मनाली में जिप लाइन करते हुए नीचे गिर पड़ी थी। यह बेचारी लड़की नॉर्मल जिप लाइन कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीच में आती है तो हार्नेस टूट जाती है और 30 फीट की ऊंचाई से वो सीधे पत्थर पे जाके गिरती है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन काफी सीरियस इंजरीज हुई थी, फ्रैक्चर्स हुए थे। यह इंसिडेंट भी साल जून में हुआ था। देखो, किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट की सेफ्टी 3 बेसिक चीजों पर टिकी हुई थी। गियर्स यानी सामान जो है उसकी क्वालिटी क्या है, इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग कैसी है और वो रूल एंड प्रोसेस को कितना फॉलो कर रहे हैं। लेकिन भारत में इन तीनों ही चीजों का मजाक बना के रख दिया गया है। या जो एडवेंचर स्पोर्ट चल रहे हैं उनमें ज्यादातर जगहों पर ऐसा सामान यूज किया जाता है जो या तो पुराना या ठीक तरह से उसको मेंटेन नहीं किया गया है, या फिर दूसरे देशों से सेकंड हैंड में कबाड़ के रूप में लाया गया है। इन चीजों की असली सर्विस लाइफ कब की ना खत्म हो चुकी है, लेकिन इसी को ही बार बार घिसा जा रहा है। एक पूरा सेकंड हैंड मार्केट चल रहा है जिससे यूरोप या अमेरिका से पुराने रिजेक्ट सामान को लाया जाता है। वही सामान या भारत में बिना किसी चेंजिंग के यूज किया जाता है। बाहर से आया सामान देखने में ठीक ठाक लगता है, ब्रांड भी बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स होने लगते हैं। ब्रांड नाम देख के लोग सोचते हैं कि यार चलो इन्होंने अच्छे ब्रांड का सामान यूज करा है, शायद यह सेफ होगा, लेकिन अंदर क्या गंदा खेल चल रहा है वो बिल्कुल अनजान होते हैं। अब इसी ब्रांड का अगर एक नया सेफ्टी गियर खरीदा जाए तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन आपने यहाँ तो सबसे सस्ते में ही काम चलाना है, भले सेफ्टी जाए भाड़ में। अब जो ऑपरेटर नए गियर में पैसा लगाता है उससे रेट थोड़ी हाई चले जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके सस्ता ऑप्शन चूज करते हैं और कौन सा आदमी 1000 में मुझे एडवेंचर करा देगा, तो वहाँ पर आपको सेकंड हैंड या फेक सामान ही मिल सकता है। इसके अलावा सिर्फ सेफ्टी गियर का इशू नहीं, बल्कि उस गियर को चलाने वाले लोगों से भी ज्यादा बड़ा खतरा रहता है। मोस्टली ये स्टॉक सीजनली होते हैं, ये पूरे साल भर में कोई दुकान में बैठता है तो कोई ठेला चलाता है, कोई कुछ काम करता है तो कोई कुछ काम करता है, लेकिन जैसे ही ज्यादा टूरिस्ट आने शुरू हो जाते हैं तब ये एडवेंचर स्पोर्ट के एक्सपर्ट बन जाते हैं। ना इनके पास कोई कामों का कोई एक्सपीरियंस होता है, ना पॉपुलर ट्रेनिंग होती है, ना कोई सर्टिफिकेट होता है। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख के ये सब चीजें सीखते हैं। तो ऐसे में मान लो अगर ये सब इक्विपमेंट ठीक ठाक भी यूज कर लिए गए बट उसे चलाने की क्वालिटी इस टाइप की है तो एक्सीडेंट होना ही है। और कई बार एग्जैक्टली क्या होता है कि रूल बुक में देखो तो पता चलता है कि टेंडन पैराग्लाइडिंग पायलट B4 या B5 रेटिंग चाहिए होती है, सोलो फ्लाइंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों पर बिना बेसिक लाइसेंस के ये लोग मतलब ना ट्रेनिंग होती है ना टेस्टिंग हुई, लाइसेंस बस किसी सरकारी ऑफिसर के मुंह पर 4 पैसे ठूस दिए जाते हैं और बिना धड़ल्ले से चल रहे होते हैं। अगर कोई इंस्पेक्शन ऑफिसर गलती से भी आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है, उसे सीनियर को तो पहले ही पैसे खिला रखे हैं, तो इससे डरने की क्या बात है। और इसका नतीजा क्या होता है, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देखता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो के फाउंडर के ट्वीट के बारे में आपको बताया था। वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ था क्योंकि उससे पायलट ने रिस्की 360 रेल टर्न मारा था और उसी वजह से मूड एयर क्रैश हो गया था। उस पायलट के मिस जजमेंट का नतीजा था। धर्मशाला वाले एक्सीडेंट में भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि टेक ऑफ के टाइम पर पायलट का बैलेंस लूज कर जाता है और टूरिस्ट के साथ वह गड्ढे में गिर जाता है। यह सब दिखता है कि यह पायलट शायद प्रॉब्लली ट्रेंड नहीं है। लोगों को लगता है कि यार ये लोग तो लोकल लोग हैं, ऐसे ही बिजनेस थोड़ी खोल रखा है, इनको तो सब पता होता है, लेकिन रियलिटी इसके एकदम अलग है। ये लोग शायद नॉर्मल कंडीशन में फ्लाई भी नहीं कर पाते, लेकिन इमरजेंसी में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इनके पास कोई एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग